हमारे साथ में जो है देश के प्रधानमंत्री हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं। केजरीवाल जी ने गलत किया है। अच्छा तेल बढ़ा दिया, डीजल बढ़ा दिया, सिलेंडर बढ़ा दिया, महंगाई बढ़ा दी, हर चीज बढ़ा दी, किराए बढ़ा दिए। देश के अंदर हमारी बेइज्जती हो रही है। हम ये चाहते हैं कि जब ये अनूप दास जी महाराज ने लिखा है, इस प्रकार अब इतिहास पे जाएं तो आज से 250-250 साल पहले आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी हुए थे। उस समय हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का कोई झगड़ा नहीं था, झगड़ा था देवताओं और राक्षसों का। अगर उस इतिहास पे आए तो ये सारे झगड़े मिट जाए। अभी काशी के अंतर्गत में जो कि ज्ञान व्यापी मस्जिद की खुदाई होगी, उसके अंतर्गत में मूर्तियाँ 5-7-10 साल पहले ही रख दी गई, 5-7 साल पहले। ये आप कैसे कह सकते हैं? मैं वहाँ के लोगों से कांटेक्ट है, सरकार चाहे तो मुझसे जवाब ले, मैं बताऊंगा। ज्ञान व्यापी के अंतर्गत में 6-7 जगह ऐसी हैं जहाँ गड्ढे 8-8, 10-10, 15-15, 20-20 फुट के गड्ढे खोद करके मूर्तियाँ पहले ही रख दी गई हैं। अब वो मूर्तियाँ निकलेंगी, फिर कहेंगे ये तो साहब हिंदुओं का ही मंदिर था। ऐसे ही मथुरा के अंतर्गत में करेंगे, ऐसे ही सब जगह जगह पर ही आप जैसे लोग नहीं हैं। नरसिंह आजाद बहुत सच्चे लोग हैं, अच्छे कहने के महात्मा हैं और उसकी प्रशंसा हो रही है। तभी तो 2005 के अंदर बलात्कार। अरे बलात्कार में तो आप भी थे, बलात्कार आपने भी किए हैं, आप भी बलात्कारी हैं। सरकार लगाती है, 18 केस लगाए बलात्कार के। भाई आप भी बलात्कारी हैं। आपका फरीदाबाद में आप जो है नीम का जेल में बंद रहे थे, आप भी बलात्कारी हैं। तुमने देखा कभी? मैं इतनी बड़ी सेना चला रहा हूँ, किसके लिए चला रहा हूँ मैं? मुझे सुनी जात्री कहते हैं, मुझे गोली चलवाई शाहबाग करने के शर्म नहीं आती है तुमको? जहाँ पर तुम हिंदू मुसलमान की लड़ाई करते हो, ऐसी बात शर्म आनी चाहिए। कभी गोली चलवाई। सवाल सुने, मैं पीड़ा आपकी समझ रहा हूँ कि आप मुसलमानों के हित के लिए काम करते हैं और मुसलमानों की पार्टी को चौंके। मैं भारतीय जनजागृत पार्टी। नमस्कार, अमन न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ एम ए बर्नी। आज हम ऐसी चर्चा करेंगे कि आप भी देखेंगे देश के अंदर क्या माहौल बनना है, भाजपा सरकार क्या कर रही है और देश के अंदर धर्म गुरुओं को कैसे किस तरह से बदनाम किया जा रहा है। तो इसी के साथ हमारा आज स्टूडियो में है संत युवराज जी, संत मुकराराम जी जो राजस्थान बालोद से हैं, और सुनील शास्त्री हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और मेरी सहयोगी पल्लवी शर्मा। तो हम सबसे पहले सवाल करेंगे मुकराराम जी से कि वो आखिर 75 साल की उम्र में देश के कोने कोने में देश की जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं, क्यों वो राजस्थान छोड़ करके दिल्ली आए हैं, क्यों वो जगह जगह कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या ऐसा उनके दिल की पीड़ा है जो वो सरकार या देश की जनता समझ नहीं पा रही है, क्या ऐसा है जो वो देश को समझाना चाह रहे हैं, देश की जनता को समझाना चाह रहे हैं। तो हम सबसे पहले चलेंगे संत मुकराराम जी के पास। जी मुकराराम जी, नमस्कार जी। नमस्कार। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आप दिल्ली क्यों कूच करें? दिल्ली राजस्थान में एक ऐसे महात्मा जी हुए हैं, पाली जिले में मांगड़ी गांव में अनूप दास जी महाराज हुए हैं। उन्होंने एक प्रकृति की ऐसी खोज की है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जगत हितकारिणी। उसके अंदर लिखा है कि ये प्रकृति के साथ में जो खिलवाड़ हो रहा है धरती माता के साथ में, वो जैन समाज के बढ़िया राक्षसी विद्या से कर रहे हैं। वो संदेश हम दुनिया तक पहुँचा रहे हैं। आप कैसे कह सकते हो जैन समाज के लोग ये कर रहे हैं? ऐसा है कि महात्मा जी ने लिखा, और महात्मा जी ने लिखा मेरे जन्म से पहले, और महात्मा जी ने लिखा मेरे शास्त्रों से पहले भी कई ऐसे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि इन लोगों ने ऐसी कोई पहले भी साजिश की है। आपको डर नहीं लगता जैन समाज पर आरोप लगाते हुए? सत्य बात कहने में कोई डर नहीं है, सत्य है, ऐसे जैन शास्त्रों में लिखा हुआ है। जैसे राक्षस का हम इसलिए कह रहे हैं कि जैन शास्त्रों में रावण को तीर्थंकर माना गया है। जैसे आज हिंदू मुसलमान लड़ रहे हैं, सीता जी का हरण हुआ किया तो रावण ने किया था। मुसलमान कभी नहीं कहते रावण हमारा पैगंबर है, मगर जैन समाज की किताबों में लिखा रावण हमारा तीर्थंकर है। जैन समाज की किताबों में लिखा कि कृष्ण जी हमारी नरक में है, काजी मुल्ला हमारी नरक में है। ये बहुत सारी बातें ऐसे लिखी हुई है। संत युवराज जी, जो ये आरोप लगा रहे हैं जैन समाज के ऊपर, और इन्होंने बहुत सारे आरोप लगा दिए आपके सामने, और दर्शक भी देख पा रहे हैं कि इस तरह से ये आरोप लगा रहे हैं, क्या इनके आरोप सत्य हैं? मैं संत युवराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनजागृत पार्टी और प्रमुख हिंद आर्मी। एक बात कहना चाहता हूँ, स्वामी जी जो आरोप लगा रहे हैं उनमें कहीं तक सत्यता है। उसका एक बहुत बड़ा कारण मैं प्रूफ आपको देता हूँ। आप सत्य मानते हैं? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, प्रूफ दे रहा हूँ
कि जितने भी गऊ के जो कि मांस के जितने भी कल्ट घर हैं वो अधिकतर उनके लाइसेंस जैनियों के नाम से ही क्यों, जो अहिंसा परमो धर्म करते हैं, जो मुंह पर कपड़ा भी बांधते हैं, मास्क लगाते हैं कि कोई कीड़ा मुख में ना चला जाए, सूर्यास्त के बाद में भोजन भी नहीं करते, जो ऐसा धर्म जो कि मोर पंख से रास्ते को झाड़ झाड़ के चलते, कोई चेंटी को भी कोई दिक्कत ना हो जाए, उसी धर्म के लोग आज कट्टी घरों के और जिसमें भी गाय का बीफ का जो व्यापार हो रहा है विदेश, ज़्यादातर जैनियों के ही क्यों हैं। और ये सर्च करके देख, आपने विरोध क्यों नहीं किया? मैं तो विरोध कर रहा हूँ, मैं तो इस बात का विरोध कर रहा हूँ, परंतु अब इसी के साथ हम चलते हैं सुनील शास्त्री साहब के, जो राष्ट्रीय हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सुनील शास्त्री जी, आपके बारे में क्या कहना है? जी नमस्कार। पहले तो मैं अमन न्यूज़ चैनल के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। बन्नी साहब, आपने जो है हमें याद किया इस चर्चा के लिए। जी, ये जो आरोप दोनों संतों ने लगाए हैं, एक दिल्ली से संत है, यानी कि इनका बैकग्राउंड उत्तर प्रदेश से है, और इनका देखा जाए तो इनकी प्रॉपर्टी ज़्यादातर विदेशों में पाई जाती है जी, और भी बहुत सारे सवाल हैं, पूरी जनगणना से आप जानते हैं। दूसरे संत राजस्थान से हैं जो पाकिस्तान के बॉर्डर से हैं। तो इन्होंने जो आरोप लगाया जैन समाज पर, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, एक ही बात कहना चाहूँगा। शायद इन दोनों संतों की कोई न कोई पीड़ा तो हो सकती है, मेरी नहीं हो संज्ञान में, और शायद इसको कट्टीगर वाली बात जो बात कहा वो तो ज़्यादातर कहने के कट्टीगर तो है ही है, सच वाली बात तो ये है। और ग्रंथों में कहने के परिवर्तन तो हुआ है, चाहे तो मुस्लिम ग्रंथ हों, चाहे हिंदू ग्रंथ हों, चाहे आपके कहने के किसी भी धर्म के ग्रंथ हैं, उनमें परिवर्तन तो किया। आप इनके आरोपों का खंडन करते हैं? नहीं, मैं इनका जो है एक समर्थन नहीं करता, मगर कहने के जो उपद्रवी लोग होते हैं उनका कहने के इधर से इधर उठा पटक्का उनका प्रोग्राम बना रहता है। आपकी नज़रों में उपरोधी हैं या देशद्रोही हैं? वो देशद्रोही, मैं तो देशद्रोही कहूँगा, अपराधी कहो, उसे कुछ भी कह सकते हैं। आप किस तरह से देशद्रोही कहेंगे? भाई देखो, एक बताइए, इनके पास कोई हथियार पकड़ा गया है, ये किसी मुल्क से क्या नाम है कोई स्मगलिंग करते हैं या देश को कोई किस में नुकसान पहुँचा रही है? मैं बन्नी साहब एक बात कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जिसके पास हथियार पकड़ा जाए वही देशद्रोही नहीं होता। किसी भी ग्रंथ के अंदर या किसी भी कहने के उसके अंदर जो है दो शब्द लिखे हुए, उसमें भी काट पीट करके बदलाव किया जाता है या उसकी दूसरी कॉपी राइट कॉपी की जाती है, उसे भी कहने के देशद्रोही है। सुनील साहब, आपने हथियारों की बात कही कि हथियार पकड़े जाना देशद्रोही नहीं होता, तो क्यों आप हथियारों का पक्ष क्यों ले रहे हो? नहीं, हथियारों का मैं पक्षधर नहीं हूँ। आप हथियारों का पक्ष इसलिए ले रहे हो कि आपने निर्दोषों के ऊपर गोलियां चलाई हैं शाहीन बाग में। बन्नी साहब, आप तो कहने के देश के अगर इस मुल्क में कानून के तहत देशद्रोही माना जाए तो वो आपको माना जाए? बन्नी साहब, आप तो कहने के मुझे कटघरे में खड़ा करते हुए जा रहे हैं। आपने गोली क्या शाहीन बाग के निर्दोष औरतों पर चलाई या न चलाई, मासूमों पर? मैं आपके माध्यम से मैं जवाब दे रहा हूँ बन्नी साहब, आप जवाब मिल लो मेरे को आप कटघरे में खड़े करते जा रहे हैं। विषय वो नहीं है कि मुझे गोली चलवाना कि ये करवाना, विषय ये है कि न्याय किस तरीके से और गलत कौन है। भाई गलत के लिए तो करे, भाई कोई गलत करता है तो उसे डांटोगे नहीं डांटोगे। अब ये गोली ये तो आप कहाँ डांट रहे हो? आप तो सहयोग कर रहे हो। नहीं, आप इनाम बांट रहे हो। हमने डांट भी रहे लोगों को, डांटने की जगह पे, और हमने समर्थन की जगह पे समर्थन भी कर रहे हैं लोगों को। और हमारा ये जो हिंदुत्व का जो हम संगठन चला रहे हैं, एक हिंदू सेना संगठन चला रहे हैं, और उसके माध्यम से हमने जो है पूरा अपना परिचय दिया कि हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं। और देख लीजिए आप आगे हमारे इतिहास उठा के देख लीजिए कि हमने किसी भी तरीके से हमने कहाँ पे करके, यदि हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी रहते हैं, हमने उनके विषय में कभी आज तक हमने वक्तव्य कोई गलत दिया हो? संत, आपसे एक सवाल था कि इन्होंने अभी नारा दिया क्या नाम है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, आपका क्या नारा है? ये तो भाई भाई है, जब भी तो नारा लगा रहे हैं। आपका अपना नारा हो? हमारा नारा है, हम तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई, और जैन कौम कहाँ से आई, हमारा ये नारा है। इनका कहना है हिंदू मुस्लिम भाई भाई, जैन कौम कहाँ से आई। आप क्या कहेंगे इस संदेश में? नहीं, वैसे मैं ये कहना चाहूँगा कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई ये बिल्कुल ठीक है। और जहाँ जैनियों की बात है तो जैनी भी काफ़ी दिनों से हैं, जिनका पुराणों के अंतर्गत में जिक्र मिलता है। हाँ, जैनियों ने परिवर्तन किया है शास्त्रों में, ये चलेगा, ये ज्ञात है, संज्ञान में है।
और जैनियों ने कई नास्तिक धर्म चलाए हैं पहले से, ये भी ज्ञान है। और आज की डेट के अंतर्गत में गऊ के मांस की सबसे बड़ी बिक्री करने वाली जो कंपनियां जैनियों की हैं, और जैनियों ने पूरा अपने हाथ के अंतर्गत में एक जो कि कवरिंग कर ली है पूरी अर्थव्यवस्था की। तो मैं ये कहूँगा, पर आलोचना इस बात की नहीं करता हूँ, पर इस बात की आलोचना करता हूँ गऊ के मांस की अर्थात बीफ की फैक्ट्रियाँ जैनियों की हैं। इसलिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई मामला तो है, और कहीं ना कहीं संत जी जो बोल रहे हैं इस बात में कहीं दम है। मुकना राम जी ने अभी आरोप जैनियों पर लगाया, आपने समर्थन किया, लेकिन मैं जहाँ तक देखता हूँ कि हर वक्त आप संत युवराज जी कटघरे में खड़े रहते हैं, चाहे वो शाहीन बाग का धरना हो, चाहे वो मुस्लिमों की बात हो, तो आपको डर नहीं लगता? मैं देश के हित की बात करता हूँ, मैं राष्ट्र के हित की बात करता हूँ, ना मुसलमानों के पक्ष की बात करता हूँ, ना हिंदुओं के पक्ष की बात करता हूँ, ना सिख ईसाई के पक्ष की। मैं बात करता हूँ राष्ट्रता की, और जो कि धर्म के विषय की बात कर। शाहीन बाग जो था वो एक राष्ट्रभक्ति का जो मामला था जो हमने लगवाया, हम रामलीला मैदान के अंतर्गत में बैठे। किसानों का जो मुद्दा था वो देश हित की बात थी, उसके अंतर्गत हम रहे। आज जो कि एक नरसिंह जो सरकारें हैं वो देश हित में काम नहीं कर रही? नहीं, सरकार देश हित के अंतर्गत में कहाँ काम कर रहे हैं। सरकार तो कुछ व्यापारियों के हाथ में, कुछ जैनियों के, कुछ सिंधियों के हाथ में, उनके हाथ में जो कि बिकी हुई है सरकार। पहले से गोदाम बन जाते हैं गेहूँ के और प्रस्ताव बाद में आता है। मैं ये कहना चाहता हूँ एनआरसी की प्रक्रिया पहले जारी हो जाती है और जो कि बहस बाद में होती है। मगर फिर भी सरकार भारी बहुमत से जीत के आ रही है। नहीं, सरकार तो नहीं जीत रही है। मैं कह रहा हूँ बैलेट पेपर से एक सीट पर चुनाव करा दो, उसमें मोदी जी हों और मैं हूँ, मैं खड़ा हूँगा, 2 ही प्रत्याशी हों, पर बैलेट पेपर से चुनाव हो तो ये बिल्कुल सरकार हारेगी, मोदी जी हारेंगे। मोदी जी मेरे सामने जमानत जब्त नहीं जो कि नहीं बचा पाएंगे, और मोदी जी चाहे बनारस से लड़ लें, चाहे अपने गृह जो कि जनपद से लड़ लें, कहीं से भी लड़ लें। शास्त्री जी एक सवाल था, आप हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और भाजपा के भी आप काफ़ी नज़दीक हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मीडिया के सामने आकर के बात क्यों नहीं करते? मोदी जी तो मैं तो कभी कभार कहने के, मुझे आप लोग कहने के याद कर लेते हैं। आप, मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आप लोग अपने चैनल पर मुझे मेरी वार्ता रखते हैं। और नहीं, मोदी जी तो हर समय कहने के टीवी चैनलों के सामने रहे हैं, स्टार्टिंग से ही रहे हैं। और ये सब जो है मन की बात कहना नहीं, मन की बात नहीं, और किसके मन की बात है भाई? मन से ही निकलती है बात तो भाई, और कहाँ से बातें निकलती हैं? बात को आप एक बंद कमरे में बैठ करके मन की बात बोलो और वो जबरदस्ती जनता के ऊपर थोपो कि आपको सुनना पड़ेगा, ये जायज़ है क्या? देखो ये हमारे जो है साधु संत महात्माओं को, और चाहे मुस्लिम लोग, मन की बात जायज़ है, और इनको जो है इनके ये भटके हुए जगह पे हैं। मगर आज जो है मैं भटकने पे वापसी आऊँगा। मैं आपसे सवाल किया कि मन की बात जायज़ है? जनता खुश है, आप खुश है? जनता खुश है, जनता हित में काम कर रहे हैं मोदी जी। भाई कोई बताइए कि जनता हित में काम नहीं कर रहे हो तो एक काम मुझे गिना दीजिए आप। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर जनता खुश है तो किसान बॉर्डर पे क्या कर रहे हैं? देखो जी, वो तो कुछ ऐसा है कि राजनीति करने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं। किसान बॉर्डर पे हैं तो ये भी एक राजनीति है। वहाँ कहने का आपने देखा, शाहीन बाग देखा था, शाहीन बाग संत युवराज जी का क्या लेना देना था शाहीन बाग से? किस तरह संत युवराज जी का शाहीन बाग में मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि शाहीन बाग से संत युवराज जी का क्या लेना देना था? क्या लेना था शाहीन बाग से? क्या मैं ये कह रहा हूँ मेरा मुस्लिम समाज मेरे देश का एक हिस्सा नहीं है? क्या मुसलमानों ने शहादत नहीं दी है? मुसलमानों को हर बार जो कि बीजेपी टारगेट करती है, हर लोग टारगेट कर अपने मन की बात करते हैं, दूसरे के मन की बात सुनते ही नहीं है। तो अगर संत युवराज जी, संत मुकरा राम जी और सुनील शास्त्री जी, अगर क्या मोदी जी मीडिया के आगे आके अपनी बात रखें या कॉन्फ्रेंस हो, क्या मोदी जी सही जवाब दे पाएंगे? मैं कह रहा हूँ मोदी जी पर कोई जवाब की बात ही नहीं, कुछ किया ही नहीं है। सिलेंडर पहले सरकार में किस रेट था, अब किस रेट में देख लीजिए। पेट्रोल डीजल किस रेट में था, किस रेट में अब है। पहले डॉलर किस रेट में था, अब किस रेट में। विकास की बात करते नहीं है, महंगाई के विषय में बोलते नहीं है, पेट्रोल डीजल के विषय में बोलते नहीं है। उनके पास कोई मुद्दे ही नहीं है। इसलिए मोदी जी बेचारे अपने घर में बैठे हुए हैं, टाइम पास कर रहे हैं। अब इन्होंने कमजोर प्रधानमंत्री मोदी जी, तो केवल मोदी जी ने जो अब ये रूप धारण किया है, ये क्या नाम देंगे? मैं ये कह रहा हूँ जब आदमी हार जाता है, परेशान हो जाता है, कोई रास्ता नहीं मिलता है, तो फिर ये रूप के अलावा और दूसरा रूप ही क्या होगा? ये बहरूप या है। इसी रूप से रावण ने सीता को ठगा था।
इसी रूप से बहुत बहुत जो कि जितने भी बड़े ठग हुए हैं, चाहे वो कालनेम हुआ है चाहे कोई हुआ है, हनुमान जी को ठगा था। पर हनुमान जी समझ गए थे, आज की जनता हनुमान है, इस कालनेम को अच्छी प्रकार से समझ गई है और इसका जवाब 2024 में हम देंगे इसके अंतर्गत में कि इन्होंने ये दाढ़ी कैसे रखी है, इस प्रकार से इन्होंने जो कि संतों का अपमान कैसे कर रहे हैं, इस भेष को जो कि बेनकायाब हो जाएगा 2024 के अंतर्गत में। शास्त्री जी, मेरा एक सवाल है जी आप कह रहे हैं ये रास्ते से भटक गए जी संत लोग, जी आपकी 7 साल की सरकार के अंदर जी कौन खुशहाल है? जनता खुशहाल है। देख लीजिए, जहाँ भी इलेक्शन होता है कहने का पूर्ण तरीके से वोट पड़ते हैं। ये भटके हुए हैं संत, ये भटकी हुई आत्मा है, नहीं भटकी हुई भटकी भटकी हुई आत्मा है। ये भटकी हुई आत्मा अपनी पीड़ा नहीं बता पा रही। संत मैं बताऊंगा। संतों ने 2014 का आपको इलेक्शन जिताया। मोदी जी ने सही ट्रैक लिया था। ये साधु संत महात्मा कहने के क्यों भटके हुए हैं? जो वक्फ बोर्ड का जो है उनके चेयरमैन वगैरह के माध्यम से केजरीवाल सरकार तो सभी कहने के मौलवियों के लिए और उनके लिए अपने जो धर्म के गुरुओं के लिए एक सैलरी बनवा देती है 12,000 रुपये और 15,000 रुपये। अब इनके तिलमिली होती है, कि हम बेमात करने वाले जाके मोदी 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 चिल्ला रहे। अरे सब्र तो करो, ये सबके लिए सैलरी बंधेगी। देश में मोदी जी के एक अंधे नहीं है, बहरे नहीं है, गूंगे नहीं है, देश के प्रधानमंत्री हैं। तो आप सुनील शास्त्री जी इतने महान प्रधानमंत्री को, हमारे देश के महान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दा मोदी जी को आप केजरीवाल एक छोटे से राज्य के जिनके अंडर में बहुत सारे डिपार्टमेंट नहीं है, जहाँ तक कि पुलिस भी नहीं है, उनसे तुलना कर रहे हैं। ये आप केजरीवाल को बड़ा मानते हैं या मोदी जी को छोटा मानते हैं? देखो ऐसा है, ये जो है ओछी राजनीति किसे कहेंगे? इसे ही कहेंगे। सवाल ये है एक छोटे राज्य के मुख्यमंत्री केजरीवाल और एक हमारे देश के महान प्रधानमंत्री नरेंद्र दा मोदी जी, आप नरेंद्र मोदी को छोटा मानते हैं या केजरीवाल को बड़ा मानते हैं? सवाल सुनिए। मैं यही तो कह रहा हूँ कि केजरीवाल की तो ओछी राजनीति। आप उनसे तुलना क्यों कर रहे हैं? नहीं, मुझे बोलने दो। ओछी राजनीति है, यही तो ओछी राजनीति। आप अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना करें तो हमारा मन खुश होगा। आप देश के छोटे से राज्य के मुख्यमंत्री से आप उसकी तुलना कर रहे हैं। विषय मुझे गलत ट्रैक पे ले जा रहे हैं। विषय वो है, मतलब आपने सही तरीके से RSS की किताब और BJP की किताब नहीं पढ़ी। वो गलत, वो आप मुझे भटकाना चाह रहे हैं। यानी कि RSS और भाजपा गलत है? नहीं, केजरीवाल जी का जो है वो ट्रैक गलत है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, आप मुझे भटकाना चाह रहे हैं। मुझे आप बात बोलने दीजिए। मुझे एक मटका मुझे मोहलत दें। इनकी पीड़ा इसी बात की तो है संतों की, कि उनकी जो पादड़ियों की मुर्गी मौलवियों की वगैरह की इनकी जो है सैलरी बांधी जाती है। और किसी भी साधु संत की, कथावाचक की, किसी भी तरीके के जो हमारे हिंदू समाज के कहने के वो हैं, चाहे आप कहने के गुरुद्वारों से आ जाएं, चाहे किसी से भी आ जाएं, इनकी कोई कहने के वो नहीं बांधी गई, सैलरी नहीं बांधी गई। आप इनकी सैलरी बंधवाएंगे? यदि मोदी जी के बराबर करना था, मोदी जी की बराबर ही सोच रखते, अच्छी सोच रखते केजरीवाल, तो मैं केजरीवाल जी को बधाई देता कि सभी साधु संत महात्माओं को इनको भी कहने के आप लेके चलते साथ में। आप बधाई, आप सुनील शास्त्री जी आप बधाई दो या केजरीवाल बधाई दे? बधाई तो आपको मिली ना। केजरीवाल ने 2019 का इलेक्शन जीतने के बाद में सबसे पहले कहा था कि हम मिलकर काम करेंगे। मैंने ये सवाल राखी बिरला से उसके घर पे किया, उसके बर्थडे पे किया कि किससे मिलकर काम करोगे, तो आप किससे मिलकर काम करेंगे? अच्छा कार्य होने पर हम जो है आप खुल के क्यों नहीं कहते केजरीवाल और हम एक हैं? भाई ये दो संत मेरे पास है। आप खुल के बोलिए ना, आप डर किस बात करें? आप कैमरा आपका रिकॉर्ड कर रहा है, आप खुल के बोलिए केजरीवाल और हम सब साथ हैं, भाजपा और केजरीवाल हम काम कर रहे हैं। आपका एक ही एजेंडा है, आपका एक ही एजेंडा है कि मोदी 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 जी, मैं मोदी जी का नाम महान मोदी जी लेकर के आपकी मिली भगत है। आप मेरे ऊपर हमारी नहीं, आपकी शो हो रही है। नहीं, आप कह रहे हैं केजरीवाल को, आपने केजरीवाल को बधाई नहीं दी, लेकिन केजरीवाल ने आपको बधाई दी 2019 का इलेक्शन जीते। जब साधु संत महात्माओं को, गुरुद्वारों को, इन सभी को देखते जब बधाई देता, ये बधाई का पात्र नहीं रहे। बधाई के पात्र जब होते कि सबको एक समान देखते मोदी जी की तरह से। मोदी जी सच्चे इंसान है।
वो केवल जनता को लूटने के लिए रखे हैं। सिविल वाले गाड़ी में मास्क लगा करके, एसी चला करके भी हम होते हैं, और मास्क थोड़ा भी नीचे होता है तो 500 रुपये, 1000 रुपये, 10,000, 5,000 प्रकार से लेते हैं। ये केवल मोदी जी की सह से केजरीवाल जो कि लूट रहे हैं। केजरीवाल और मोदी एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं और कुछ नहीं है, इनमें आपस में फिक्सिंग है। संत युवराज जी, संत मुकराराम जी, आप क्या कहेंगे? हम ये चाहते हैं कि जब ये अनूपदास जी महाराज ने लिखा है, इस प्रकार अब इतिहास पे जाएं तो आज से 2,500-2,500 साल पहले आदि जगत गुरु शंकराचार्य जो हुए थे, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का कोई झगड़ा नहीं था। झगड़ा था देवताओं और राक्षसों का। अगर उस इतिहास पे आए तो ये सारे झगड़े मिट जाए, हम अभी एक ही परिवार के। तो इसका मतलब जो झगड़े करा रहे हो राक्षस है? क्यों झगड़ा तो कौन कराएगा? राक्षस कौन है ये? जैसे देखो, एक बात है कि ये भारत में हिंदुओं ने, मुसलमानों ने, अंग्रेजों ने शासन किया है और जैन समाज ने शासन नहीं किया। जैन समाज की योजना है कि हम इस शासन करने के लिए, हमारे पास दूसरी कोई योजना नहीं है, लड़ने की ताकत नहीं है, इसलिए जैन समाज के लोग ऐसी एक राक्षसी विद्या का उपयोग करके वो आपस में लड़ाकर वो शासन करना चाहते हैं। जी, ये शासन करना चाहते हैं, क्या ये अपने मकसद में कामयाब हो पाई? कामयाब तो हो गए। अब मोदी जी क्या हैं और जो कि शाह जी क्या हैं, ये सब उसी प्रॉपर्टी के लोग हैं जो बिल्कुल थोड़ी स्तर के अंतर्गत में थे। इन्होंने जो कि गोधरा के अंतर्गत में कुछ लोगों को रेल के अंतर्गत में जलवा दिया, गोधरा कांड जो हुआ, और उसकी वजह से धीरे धीरे करके आग आगे फैलती गई। गुजरात पर शासन किया, अब देश पर शासन कर रहे हैं। स्वामी जी की बात में कहीं ताकत तो है। कई लोग कहते हैं कि मोदी ने कुछ ये रख रखा है, 60 फुटिया 2.5 फुटिया रख रखा है, ये रख रखा है, तो ये कैसे चर्चा होती है? कोई ना कोई तांत्रिकों की चर्चा होती है। मोदी जरूर कोई ना कोई तांत्रिक प्रयोग करते हैं, इसीलिए उन्होंने जो चेहरा बनाया है अब थोड़ा खूंखार चेहरा लगता है, भयंकर चेहरा लगता है, जैसे तांत्रिकों का होता है ऐसा जो चेहरा लगता है। ऐसे देश के प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री का चेहरा ऐसा होना चाहिए जो सबको जो कि पसंद आए, सबको एकदम से। संत युवराज जी का आरोप है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का चेहरा खूंखार और डरावना है। संत युवराज जी का सरेआम सरासर करने का ये गलत बयान है, और ऐसे सम्मानीय देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके से वक्तव्य नहीं दे सकती। और इनका तो केवल जो है एक नए विवादों के घेरे में किसी न किसी तरीके से रहना और एक तरफा कहने के बात करना। आप अपने ट्रैक पे सीधी कहने के आपको बात क्यों नहीं बोल रही? क्या आपके अंदर से आवाज़ नहीं निकल रही? ऊपर के लिए कि मोदी जी ऐसे कर रहे हैं, मोदी जी ये कर रहे हैं। आपको देश में और कोई नजर नहीं आ रहा जो गलत कर रहा है, जो गलत कर रहा है। जितना गाय का मांस नहीं जाता था विदेश, इनके चाहिए, आपके अंदर हिम्मत नहीं है। आप दलाल हो चुके हैं, आप गद्दार हो चुके हैं, आप देशद्रोही, आप लोगों का अच्छा शर्म नहीं आती है कहीं? आप इस तरीके की बातें करते हैं, प्रशंसा कर रहे हो आप। मैं ये स्टूडियो के एक बार कहना था कि हमारे साथ में जो है देश के प्रधानमंत्री हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं। केजरीवाल जी ने गलत किया है। अच्छा तेल बढ़ा दिया, डीजल बढ़ा दिया, सिलेंडर बढ़ा दिया, महंगाई बढ़ा दी, हर चीज बढ़ा दी, किराए बढ़ा दिए। देश के अंदर में हमारी बेइज्जती हो रही है। अच्छा, संत युवराज सुनील शास्त्री जी, काम कराइए तुम जैसे। सुनील शास्त्री जी, जूते पड़ने चाहिए तुम जैसे लोगों को। सुनील शास्त्री जी, मेरा सवाल, आपकी भारतीय जनता पार्टी किसकी पार्टी है? हिंदुओं की है, मुसलमानों की, सिख की, ईसाई की? हिंदू मुस्लिम सभी हैं उसी के अंदर तो। और ये जभी जो है मोदी जी का एक नारा था कि बीजेपी में जो है सबका साथ सबका विकास। किसका विकास हुआ? सबका हुआ है, मुस्लिमों का। मेरे हिसाब से मुस्लिमों का हुआ है। मैं कहता हूँ मुस्लिमों का ज़्यादा हुआ है। कैसे हुआ? देखिए, आपने बताइए लॉकडाउन में बैठिए, देखिए कि मतलब कि एक है तो एक राशन में लग रहा है लेने में, और जिसके 20 है उसके 20 लग रहे हैं। इसका आप मुद्दे से मत भटकिए। आप ये बताइए, आपकी भारतीय जनता पार्टी किसके लिए काम कर रही है? एक मुस्लिम को कहीं बीजेपी की सरकार में नुकसान हुआ हो तो मुझे जवाब दे दो। तो आप ये बोलिए कि हमारी भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, अमित शाह जी और RSS हमारे मुस्लिमों के लिए काम करती है, मुस्लिमों की पार्टी है। क्लियर करिए। विषय ये नहीं हो सकता। नहीं, विषय क्यों नहीं करेंगे आप? विषय ये है कि मोदी जी ने इलेक्शन में 2014 में ही आने से पहले कहा था कि सबका साथ और सबका विकास। यदि मुझे प्रधानमंत्री आप बनाते हैं तो मैं
सबको एक नज़र से देखूंगा, एक दृष्टि से देखूंगा। सुनील शास्त्री जी, सुनील शास्त्री सवाल, अब मैं आपके पास आऊँ। एक सवाल आपके सवालों, आपके जवाबों में से इतने सारे सवाल निकल के आ रहे हैं कि मैं आपको सवाल करते करते पूरी रात हो जाएगी। लेकिन आपने कहा सबका साथ सबका विकास, आपने कहा हमारी मुस्लिमों के लिए पार्टी काम करती है, और आपके ही मुस्लिम के समाज के लोगों को गालियाँ बकती है। फिर दूसरी बात यह कि जितने आप कानून लाए हो वो किसके लिए लाए हो? जितने देश के अंदर कानून गलत है, जैसे कौन सा कानून? एक नोटबंदी किसके लिए लाए आप? जीएसटी किसके लिए लाए आप? 3 तलाक किसके लिए लाए आप? 370 किसके लिए लाए? और आखिर में जो कानून लाए हो कोरोना का, वो किसके लिए लाए हो? बन्नी साहब, आप पहले मुझे पूछिए कि किसके विषय में पूछना है आपको, मैं खंडन करके बताऊंगा आपको। आप किस समाज के लिए काम कर रहे हो? हिंदुस्तान के लिए काम कर रहे हो, मुस्लिम समाज के लिए कर रहे हो? अगर आप मुस्लिम समाज के लिए काम कर रहे हो तो अपने कार्यकर्ताओं से मुसलमानों गालियाँ क्यों बकवाते हो? आपकी कहीं मिली भगत तो नहीं इन दो संतों से कि आप इनकी पीड़ा करके मेरे ऊपर उतार रहे हो? तो सुनील शास्त्री, मैं आपको बता देता हूँ, मेरा नाम मोहम्मद असलम बरनी है, मुसलमान हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप एक मुस्लिमों को बार बार कहने का नाम लेते हैं। मोदी जी ने आप मुस्लिमों को गाली क्यों बकते हो? आप मुस्लिमों पर गालियाँ गोलियाँ क्यों चलवाते हो? मुझे बोलने दो एक मिनट। एक विषय सबसे पहले मान के चलिए कि एक कानून बना था हमारी महिलाओं के ऊपर, बना था 3 तलाक पर। उसमें कौन सा मुस्लिमों के ऊपर क्या? हमारी तो हम यही, मैं यही तक अमन न्यूज यही तो पूछना चाह रहा है, अमन न्यूज यही तो पूछना चाह रहा है आपसे कि आपकी सरकार या आप या देश के कानून जितने बनने, क्या मुसलमानों के हित के लिए बनने हैं? हाँ जी, इन्होंने कबूल कर लिया, मुसलमानों के हित के लिए बनने हैं। एक बात कहना चाहता हूँ, आज देश का मुसलमान डरा हुआ है। अब राम जन्मभूमि का मसला निपटा नहीं, अभी काशी के अंतर्गत में जो कि ज्ञान व्यापी मस्जिद की खुदाई होगी, उसके अंतर्गत में मूर्तियाँ 5, 7, 10 साल पहले ही रख दी गई, 5, 7 साल पहले। ये आप कैसे कह सकते हैं? मैं वहाँ के लोगों से कांटेक्ट है, सरकार चाहे तो मुझसे जवाब ले, मैं बताऊंगा। ज्ञान व्यापी के अंतर्गत में 6-7 जगह ऐसी हैं जहाँ गड्ढे 8-8, 10-10, 15-15, 20-20 फुट के गड्ढे खोद करके मूर्तियाँ पहले ही रख दी गई हैं। अब वो मूर्तियाँ निकलेंगी, फिर कहेंगे ये तो साहब हिंदुओं का ही मंदिर था। ऐसे ही मथुरा के अंतर्गत में करेंगे, ऐसे ही सब जगह जगह पर ये करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, इनका मकसद क्या है? इनका मकसद क्या है? इनका मकसद मुसलमानों को देश से बिल्कुल मिटाना है। नरसिंहानंद कहते हैं कि यदि मुसलमान देश के अंतर्गत में रहा तो देश नष्ट हो जाएगा। मुसलमान ही सबसे बड़ा खतरा है देश के लिए। और वो कहते हैं अब्दुल कलाम जिहादी हैं, शर्म आनी चाहिए इनको। अब्दुल कलाम, तो मैं ये कहता हूँ वो तो अपने को सभी धर्मों को बराबर मानते थे। अब इस समय नरसिंहानंद एक बच्चे को पीटता है और कहता है कि शिवलिंग पर पेशाब करने के लिए आया था। मैं ये कहना हूँ, वो वीडियो जो कि वायरल करते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ और देश पूरा उनका समर्थन करता है, भाजपा के लोग उनके समर्थन करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ ये हिंदू मुसलमान को डिवाइडेशन कर रहे हैं, विभाजन की ओर लेके जा रहे हैं देश को। ये मुसलमान अब डरा हुआ है, कहीं सुनील शास्त्री जी, ऐसा तो नहीं कहीं मुसलमानों को फ्रेंड पर रख करके आप हिंदुओं को डराना चाह रहे हो? ये संतयुवराज सवाल सुनिएगा, कहीं ऐसा तो नहीं, भटकवे सब है। जनजाति पार्टी को चमकाने के चक्कर में नरसिंहादास जी को भी घसीटते हैं। मैं क्या कह, सवाल सुनिएगा, आप सवाल सुनिएगा, सवाल सुनिएगा, आप सवाल सुनिएगा। भाजपा से नरसिंहादास आप जैसे लोग नहीं है। नरसिंहादास बहुत सच्चे लोग हैं, अच्छे कहने के महात्मा हैं और उसकी प्रशंसा हो रही है। तभी तो 2005 के बलात्कार, अरे बलात्कार में तो आप भी थे, बलात्कार आपने भी किए हैं, आप भी बलात्कारी हैं भाई। सरकार लगाती है, 18 केस लगाए बलात्कार के। भाई आप भी बलात्कारी हैं। आपका फरीदाबाद में आप जो है नीम का जेल में बंद रहे थे, आप भी बलात्कारी हैं। तुमने देखा कभी? नहीं, नीम का जेल में बंद थे। मैं कह रहा हूँ, मैं 18 महिला पलट दूंगा पन्ना हमारे साथ, छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। हमारे साथ महिला भी हैं। आप बातों का और अल्फाजों का, मर्यादाओं का जरा ध्यान रखें। और मेरा सवाल ये था, आप मद्दे से भटक रहे हैं, आप बलात्कार पे लेकर चले गए। ये बलात्कार कोई भी करे वो अच्छा इंसान नहीं है। बलात्कार आप भी करें वो भी अच्छा इंसान नहीं है। आप मेरी बात सुनिए, आप सवाल
मैं हिंदू सेना का राष्ट्रीय सचिव भाजपा के जो कि नेता, मैं जिम्मेदार व्यक्ति हूँ। जिम्मेवार व्यक्ति। मैं इतनी बड़ी सेना चला रहा हूँ, किसके लिए चला रहा हूँ मैं? मुझे सुनील शास्त्री कहते हैं मुझे। करेंगे शर्म नहीं आती है तुमको? जहाँ पर तुम हिंदू मुसलमान की लड़ाई करते हो सब ऐसी पार्टी शर्म आनी चाहिए। कभी गोली चलाई तो नहीं, अब चलवा के दिखाओ ना। पार्टी चलानी है आपको। पार्टी मुझे आप पहले धीरज रखें। आप सुनील शास्त्री जी संत युवराज जी, आप पहले धीरज रखिए। जैसे हमारे महात्मा जी मुकरा राम जी बैठे हुए शांति जी से, वैसे आप भी शांति से सुनिएगा। आप भी शांति से सवाल सुने। मैं पीड़ा आपकी समझ रहा हूँ कि आप मुसलमानों के हित के लिए काम करते हैं और मुसलमानों को गालियाँ बकते हैं, मैं आपकी समझ रहा हूँ। और सुनिए, अब सवाल ही आया। सवाल सुनिएगा। अभी आप पे एक आरोप लगाया है संत युवराज जी ने कि आपने जब वहाँ पे निर्दोष महिलाएं और बच्चे और लोग बैठे हुए थे शाहीन बाग पर, आपने गोलियां चलाई और इत्तेफाक की बात ये कि वो गोली आपकी किसी को लगी भी नहीं। कहीं आपकी कोई राजनीति तो नहीं थी? दूसरा सवाल, अभी एक आरोप और लगाया इन्होंने कि आपने किसानों के ऊपर अभी तक ऐसा कोई वार क्यों नहीं किया? देखो, हम तो सबका साथ और सबका विकास वाली बात करेंगे। ये किसान नहीं, सबका साथ सबका विकास तो वो है ही नहीं। किसान हमारे भाई हैं और किसान कोई बाहर के कोई आनगेरिया नहीं है, मगर ये जो है कुछ चंद लोग ऐसे युवराज जैसे, संत युवराज जैसे जो लोग थे और जी अपनी पार्टी को चमक, मैं भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के नाटक करने के एवज में जो है एक ज़्यादा बवंडर हुआ है, बाकी और कुछ नहीं हुआ। यही शाहीन बाग में हुआ था, यही सब कुछ हुआ। गोली क्यों नहीं लगी किसी पे? देशद्रोही का मुकदमा क्यों नहीं बना? आपने उस व्यक्ति को सम्मानित क्यों किया? आज भी इनकी भाई जो सम्मान करने के काबिल है उसे सम्मान किया जाएगा, जिसे अपमान करने के काबिल है उसे अपमान दिया जाएगा। आप एक बात बताइए, बन्नी साहब का बहुत अच्छा सवाल था कि किस मुसलमान का कहने का आज तक बीजेपी ने गुजार किया, क्यों करेंगे? मुझे मुसलमान जो है शांति से हमारे देश में रहेंगे, कोई ऊपर नहीं करेंगे तो किसी को नहीं।